इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा जर्नलिस्ट साबिर शाकिर है। तो अब हमारे अस्तगफुरुल्लाह। क्या कोर्सेज पे पढ़ाया जाएगा कि साबिर शाकिर से एक जर्नलिस्ट था जिसको सबसे ज्यादा पे मिलती थी, और दूसरे जो हमारे जो इस वक्त टॉप के जर्नलिस्ट हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट को कवर करते थे, पाकिस्तान के बेस्ट राइटर्स हैं उसमें, वो आज अपने यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हुए हैं। उनको इतनी भी इजाजत नहीं है कि टीवी पे किसी और कोई और एंकर उनको बुला ले। इस जुल्म, मेरा ख्याल है कि ये तो पूरा का पूरा 100% माशाल्लाह लगा हुआ है ना आपके ऊपर, कि ना ही मुझे पता नहीं है कि आसिम सिद्दीकी का जुर्म क्या है, लेकिन मुझे सजा मिलती चली जा रही है। बात कर ले तो साबिर शाकिर साहब का आपने जिक्र किया कि इस वक्त जो है वो एंकर पर्सन या सहाफियों में उनका एक बड़ा नाम है, जो कह लें कि लिफाफा बंद भी उनको कहा जाता है, तलवा चाट भी कहा जाता है। तो कर्नल साहब सदीकी साहब ने जो अभी फरमाया है, तो सर आप साबिर शाकिर साहब के बारे में क्या जानते हैं? ये कौन है साबिर शाकिर साहब? ये कहाँ से आए और ये कब आए? सर ये इतना टाइम तो नहीं इनको हुआ। अहमद मीर साहब का भी आपने बताया कि उनके बाप दादा से वो उनका एक नाम है, तो साबिर शाकिर साहब के बारे में भी जरा बता दें। लेकिन मैं उससे से कोई इंग्लिश के भी 2-3 लफ्ज बोलते हुए देखा तो आपको ये पता चल जाएगा कि उनकी काबिलियत कितनी है और उनकी एकेडमिक काबिलियत कितनी है। उसने प्राइमरी पास है या मिडिल फेल है, क्या है वो। और ऐसा आदमी साफी बन गया जिसकी क्वालिफिकेशन 0 है। तो एक पहले पाकिस्तान की तारीख में एक और आदमी है जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन वो साफी बने, जो जिन्होंने उस मदरसे का नाम शक्ल तक नहीं देखी, उनका नाम था नजीर नाजी। लेकिन नजीर नाजी ने फुटपाथ पे बैठ के साबुन बेचा और लिखना पढ़ना सीखा, और उन्होंने उसको, मैं अप्रिशिएट करता हूँ नाजी साहब को कि जिस तरह से उन्होंने स्ट्रगल की। लेकिन ये वो आदमी नहीं है जिसने लिखना पढ़ना सीखा हो तो फिर कॉलम लिखे हो या कुछ ऐसा किया हो। ये वो आदमी है जिसको सिर्फ बकवास करने के लिए, झूठ बोलने के लिए लाया गया, और लाने वाले इनके ससुर थे। मैंने कल भी ये कौम को बताया था कि अब आप फिर मुझे छेड़ देते हैं। मैंने तो उसमें ये लिखा था कि एक आदमी जनरल बना था, आज तक पूरी फौज उसे रन थ्रू जनरल कहती है, कि अपनी बीवी की वजह से बना था। ये कोई राज नहीं है यार। तो दूसरा ये साफी है, ये साफी बना, एंकर बना, ये रन थ्रू एंकर है। इसके ससुर जो उनसे एक बड़े क्रेडिबल साफी थे, अभी भी हैं, बड़ा अच्छा नाम है उनका, बड़ी उनकी इज्जत है। बस वो लड़की दे बैठे इसे, और उनका फिर ससुर साहब का उठना बैठना कि हो गया हमारे साथ। तो हमने कहा यार मुंडा समझे हो जाए, खोता चाहिए था जो जीवे बगैर सोचे समझे भौंकी जाए। तो वो ले लिया उनसे और वो बिठा दिया। ये वही है जिसने यार भाई को बार बार जुर्माने करवाए हैं। और कभी मैं थोड़ी देर पहले इसको देख रहा था, वो गामा गुलाम हुसैन साहब के साथ बैठा हुआ था। अभी आपने थोड़ी देर पहले शहबाज शरीफ का मुझसे पूछा था, तो जब शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे तो मेरे 5-6 मुलाकातें उनसे ना लाहौर सीएम हाउस में हुई। यार उस्मान, मैं जब भी उस मुलाकात के लिए जाता था तो मैं इस आदमी को वहां ऐसे बैठे हुए देखता था, गुलाम हुसैन को, जैसे ये चीफ मिनिस्टर है। ये अच्छा। बाहर बैठा होता था एक कमरे में, पीआरओ के कमरे में, और वहां पे लोग इसके पास आ रहे हैं, जा रहे हैं, मिल रहे हैं। ये किसी को कह रहे थे पेट्रोल पंप लेके देने हैं, किसी को कह रहे थे प्लाट लेके देने हैं। ये वहीं बैठा रहता था सीएम हाउस में। ये वहां क्यों बैठा रहता था? मैंने शहबाज शरीफ को खुद कहा, आप शहबाज शरीफ से पूछ लें जब आपकी मुलाकात। तो मैंने कहा, मैं सर खोता या बंदर क्यों पा के रख दे? वो कहना छोड़ दफा कर यार, वो बस वो फलाना फलाना, वो कोई रेफरेंस था उसका। तो ये वो आदमी है, ये शहबाज शरीफ के साथ 24 घंटे होता था। अब ये जो बातें करता है शहबाज शरीफ के बारे में, नवाज शरीफ के बारे में, मरियम के बारे में, शहबाज शरीफ को मजा तो आता होगा। मैं तो शहबाज शरीफ को पूछना चाहता हूँ, शहबाज शरीफ हुनराम ही। तो ये इस तरह से लोग हैं, क्या ये करते हैं, कैसे ये करते हैं। अभी हमारे एक और क्रेडिबल साफी हैं, मुजीबुर रहमान शामी साहब, इंतहाई शानदार आदमी है। उनके ऊपर इल्जाम लगता है जी लिफाफा ले लिया तो पेट्रोल पंप ले लिया तो ये ले लिया ये ले लिया। आप कभी रिकॉर्ड देखना, शामी साहब ने लिया पेट्रोल पंप, 2 पेट्रोल पंप लिए, लेकिन ऐसे लिए जैसे मेरा और आपका या किसी पाकिस्तानी शहरी का हक है। कोई 2 नंबरी नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं, कोई बेईमानी नहीं है। शामी साहब पे तो उंगलियां उठाने वाले हैं, ये गामे मोची पे उंगली उठाने वाला पाकिस्तान में क्यों नहीं है? इसलिए कि शामी साहब सीधी बात करते हैं, तो वो बहुत गलत है। और ये ऐसे लोग जो उनसे ये उनके हक की बात करते हैं, उनके मुखालफिन की हिजो करते हैं, तो ये बहुत अच्छे लोग हैं। तो ये अजीब व गरीब सा सिस्टम है। और ये साबिर शाकिर जो उनसे है बेचारा, बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, और ये हादसाती तौर पे आया हुआ है, और ये इसी मिशन पे आया हुआ है।
इरशाद भट्टी साहब हैं, हमारे भाई हैं, उनका दूध चोरी होता था पहले, नवाज शरीफ करता था, पता नहीं कौन करता है। तो वो साहब एक बड़ा मारूफ होटल है, पाकिस्तान की चेन है, उन साहब के साथ होते थे, और कोई मैनेजर वगैरह नहीं होते थे, पर लो लेवल पे होते थे। और वो भी क्योंकि बातें अच्छी करते थे, घुमा घुमा के बोलते थे, उनको भी लाया गया, उनको भी बिठाया गया, और वो भी अब देखें कहाँ से कहाँ पहुंचे हुए हैं। और उनके बारे में पूरे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद और कराची के हल्कों में जहां जहां उनके होटल हैं, जहां वो रहे हैं, वो मशहूर है कि गर्म गोश्त का व्यापारी है। तो वो जिन साहब के साथ होता था उन्हें भी गर्म गोश्त देता था, किनका फिर जिक्र होटल कर में रही भी है? ये सप्लाई इरशाद थी इसकी। भट्टी साहब का जिक्र कर रहे हैं सर? इरशाद भट्टी साहब के उसका बारे मुझे में? थोड़ा सा ऑडियो का प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। जी जी प्लीज, ठीक हो।